Hello, all of you. Welcome back to my channel, Mansi Knowledge Hub. So, here I am back again with the third part for rational number. I hope आप लोगों ने मेरे फर्स्ट टू पार्ट्स देख लिए होंगे जिसमें मैंने इन डिटेल प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करी हैं. Closure property, commutative property, associative property for all the classes of number, the four classes that are rational number, natural number, whole number and integers. So आज मैं उसी चैप्टर को कंटिन्यू करूंगी. ये मैं एनसीईआरटी का क्लास 8 चैप्टर 1 करवा रही हूँ. ठीक है, रैशनल नंबर्स, जिसमें मैं ईच एंड एवरी क्वेश्चन और पार्ट सॉल्व करवाऊंगी एनसीईआरटी का. एंड उसके बाद आप लोग मुझे डीएम कर सकते हैं. इसके अलावा भी आपको अगर कुछ डाउट्स हैं, कुछ चीजें हैं, तो मेरा मेन मोटिव यही रहेगा कि पहले मैं एनसीईआरटी का सारे चैप्टर्स फिनिश कर लूं. उसके बाद हम मिक्स्ड रिविजन्स लिया करेंगे. तो आप लोग कुछ भी अगर डाउट होता है, कुछ भी क्वेरी होती है, तो उसके लिए मुझे डीएम कर सकते हो, मुझे कांटेक्ट कर सकते हो. मैं अपना इंस्टाग्राम लिंक और अपना कांटेक्ट नंबर दोनों ही अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी. रेस्ट लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास. आज हम जो प्रॉपर्टीज करेंगे वो थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज रह गई. देन वी विल जंप टू एक्सरसाइज 1.1 डायरेक्टली. उसमें मैं जीरो का रोल बताऊंगी, वन का रोल बताऊंगी, एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ना. तो ये अब हम थोड़ा करेंगे एंड देन वी विल मूव टूवर्ड्स फॉर एक्सरसाइज 1.1. सो लेट्स बिगिन विद द प्रॉपर्टी ऑफ जीरो. सो आज हम पहले रोल ऑफ जीरो पढ़ेंगे. ठीक है, कि ये कैसे रोल प्ले करता है इन ऑल द फोर क्लासेस ऑफ नंबर, जहाँ पे हम रैशनल नंबर, इंटीजर्स और सबके बारे में बात करेंगे ना, होल नंबर, नेचुरल नंबर. अब आप देखो यहाँ पर, अगर हम ए हमारा कोई भी एक नंबर है, लेट इट बी रैशनल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर, होल नंबर, कुछ भी है. ठीक है, अगर हम इसमें जीरो ऐड करें, सो यू ऑल ऑफ यू नो यू विल गेट ए एज द आंसर. ऐसे ही हम जीरो प्लस ए करेंगे तो भी हमें आंसर जो है ए मिलेगा. देखो, तो ये जो हमें आंसर मिल रहा है, जो हमने नंबर लिया उसका आइडेंटिकल हो गया ना, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी. ठीक है, अब यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स, रैशनल नंबर, होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर टू. ठीक है, इन चारों के लिए. अब हमने ऐसा क्यों बोला? देखो, ये इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे आता है, डायरेक्टली आ जाता है. लाइक आपको दिए होंगे कोई एक रैशनल नंबर. ठीक है, जैसे मान लेते हैं -3/7 है, और बोलेंगे बताओ इसका एडिटिव आइडेंटिटी क्या है. सो आपको एक ऐसा नंबर चाहिए जिसको ऐड करने के बाद ना आंसर आपका जीरो आए. तो सिमिलरली हम एडिटिव आइडेंटिटी बताने के लिए क्या करते हैं, जो भी हमें गिवन फ्रैक्शन या गिवन नंबर होता है उसके अपोजिट साइन का सेम नंबर हम लिख देते हैं, एंड दैट इज द एडिटिव आइडेंटिटी. जैसे यहाँ पर -3/7 का एडिटिव आइडेंटिटी आपका क्या रहेगा? सो इट विल बी +3/7, क्योंकि आपको पता है ये कैंसिल हो जाएंगे एंड यू विल गेट जीरो एज द आंसर. कभी कभी फिलिप्स में आ जाता है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं उसमें पूछ लेते हैं कि विच नंबर इज द एडिटिव आइडेंटिटी. सो वहां पर आपको बताना पड़ता है कि इट कैन बी आइदर जीरो और वन. इन दोनों में कंफ्यूजन होती है, क्योंकि जैसे हम एडिटिव आइडेंटिटी देख रहे हैं, अभी नेक्स्ट में आपको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के बारे में बताऊंगी. सो इसलिए टू अवॉइड दैट कंफ्यूजन, सिंपल याद रखो. देखो, आप अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, तो आपका जीरो आंसर आ सकता है. मीन्स उसको एकदम सिंप्लीफाई करना हो, एकदम रिड्यूस करना हो. ठीक है, सो इसलिए हम क्या करते हैं, जो भी हमें गिवन नंबर होता है हम सीधा उसके अपोजिट साइन लेके सेम नंबर को लिख देते हैं, दैट इज द एडिटिव आइडेंटिटी. तो यहाँ पर हमारा रोल ऑफ जीरो का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ. अब नेक्स्ट मैं आपको रोल ऑफ वन समझाऊंगी. अब रोल ऑफ वन देखेंगे. ठीक है, उसमें क्या हम देखते हैं, चलो ये मैं पूरा इतना इरेज ही कर देती हूँ. ठीक है, ओके, इसको कर देते हैं पूरा इरेज. नाउ लेट्स स्टार्ट द रोल ऑफ वन, वेरी इंपॉर्टेंट नंबर. देखो, अब इसमें क्या है, यहाँ पर हम ना मल्टीप्लीकेशन की टर्म्स में देखेंगे. अगर आप a इंटू वन करो, ठीक है, या 1 इंटू ए करो, यू विल गेट a एज द आंसर इन बोथ द केसेस. तो यहाँ पर हम क्या बोलते हैं कि वन जो हमारा है ना, इट इज द मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी. ठीक है, वन को क्या बोलते थे हम? मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी फॉर ऑल दी फोर क्लासेस, चाहे वो रैशनल नंबर हो, चाहे वो नेचुरल नंबर हो,
या फिर कोई भी हो, ठीक है। अब जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं, अब इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं। अगर आपको कोई भी एक फ्रैक्शन दिया हुआ है, लेट अस से आपको मिला था -12/7, ठीक है, और बोलेंगे बताओ इसका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगा। अब यहाँ पर आपको कैसे फिलअप करना होता है, आपको मल्टीप्लाई करने किसी ऐसे नंबर से सो दैट यू विल गेट 1 एज द आंसर, ठीक है। अब ये भी बहुतों को ऑलरेडी पता होगा, है ना, बहुत स्टूडेंट्स जानते होंगे कैसे हम इसको क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पर देखो, ऑब्वियसली हमारा ये रिड्यूस होना चाहिए पूरा इन टर्म्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन, रिड्यूस होना चाहिए। वन आंसर तभी आएगा जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सब में वन ही बचेगा। वो कैसे कर सकते हैं हम, अगर हम ये जो गिवन फ्रैक्शन है इसका रेसिप्रोकल करके लिख दे अलोंग विद द सेम साइन, क्योंकि पॉजिटिव वन आंसर आना चाहिए, ठीक है, तो वो हमारा जो नंबर होगा दैट विल बी द मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी फॉर द गिवन नंबर। जैसे यहाँ पर हम क्या कर देंगे 7/-12, ठीक है। कभी कभी हम इनको ना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और एडिटिव इनवर्स भी बोलते हैं, ठीक है, कहीं पर आप ये भी पढ़ोगे। उसमें क्या होता है, एडिटिव इनवर्स पूछेंगे तो मतलब वही है, ठीक है। जैसे सपोज करो आपके पास आंसर अगर सॉरी क्वेश्चन है अगर 7/3, इसका बोलेंगे एडिटिव इनवर्स बताओ, और अगर आपको बोल देंगे कोई और नंबर ले लो 26/9 या -26/9, इसका बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ। तो हमें क्या करना है, वही अपने माइंड में रखना है। एडिटिव, यहाँ पर मैं एडिटिव वाला कर रही हूँ और यहाँ पर मैं मल्टीप्लिकेटिव वाला कर रही हूँ, ठीक है। एडिटिव के लिए आपको क्या करना है, यू हैव टू एड अ नंबर विच विल गिव यू 0 एज द आंसर, और मल्टीप्लिकेटिव में यू विल हैव टू मल्टीप्लाई अ नंबर विच विल गिव 1 एज द आंसर, ठीक है। अब यहाँ सिंपली हम इसके अपोजिट साइन वाला कर देंगे, so you will get -7/3 as the additive inverse of 7/3, ठीक है। और -26/9 का यहाँ पर 9/-26, ठीक है, रेसिप्रोकल कर दिया विद साइन, तो वन आंसर आ जाएगा। तो एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो आपके इस तरीके से निकलेंगे। लेकिन अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप में फिलिप्स में क्वेश्चन आ जाता है एडिटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो वहां पर यू विल गिव द आंसर एज 0 और 1, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है आपको क्वेश्चन क्या दे रखा है, तो ध्यान रखना जब आइडेंटिटी बोलेंगे तो 1 और 0 का ज्यादा रोल रहेगा, मतलब इन दी आंसर, ठीक है। बट अगर आपको इनवर्स बोल देंगे तब आपको इस तरीके से निकालना है, जैसे मैंने ये दो एग्जांपल्स भी बता दिए, ठीक है, कि आंसर 0 आ जाए और आंसर 1 आ जाए। तो यहाँ पर रोल ऑफ 0 रोल ऑफ 1 कंप्लीट हुआ। ओके, सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ वन मोर थिंग। जब हम एडिटिव इनवर्स निकालते हैं और जब हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालते हैं तो उनको हम एक एक और टर्म से जानते हैं, तो वो आप उससे फेमिलियर होने चाहिए, क्योंकि यू नेवर नो आपके पास क्वेश्चन में कब क्या फॉर्म लिखी आ जाए, ठीक है। देखो, एडिटिव इनवर्स जैसे अभी हमने बात करी क्या होता है, एंड सेकेंड वन मल्टीप्लिकेटिव inverse. Okay, so we know them by another name also, and what are those another names, let's discuss them. देखो एक्चुअली में हम एडिटिव इनवर्स में कर क्या रहे हैं, जो हमारे पास गिवन नंबर होता है, ठीक है, इट कैन बी अ फ्रैक्शन, मतलब रैशनल नंबर ही अब मान के चलो, हमारे पास एक रैशनल नंबर है, हमें उसका एडिटिव इनवर्स निकालना है, तो हम वो जो गिवन नंबर होता है उसका नेगेटिव निकालते हैं ना। मतलब क्या हो गया कि अगर हमें पॉजिटिव में दिया हुआ है 7/3, सो द आंसर विल बी -7/3, हमने ये एडिटिव इनवर्स निकाला। अगर हमारे पास है -12/5, सो इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा +12/5। सो आप देख लो कि हम ना नेगेटिव निकाल रहे हैं, मतलब उसका अपोजिट साइन लिख रहे हैं। सो इसीलिए वी ऑल्सो नो एडिटिव इनवर्स बाय नेगेटिव, ठीक है। कभी कभी आपको सीधा नेगेटिव लिखा मिलेगा। ऐसे ही अगर हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, हम रेसिप्रोकल कर रहे होते हैं, है ना, रेसिप्रोकल करना अलॉन्ग विद द साइन ताकि आंसर 1 आ जाए। So we know multiplicative inverse by another name that is reciprocal, ठीक है। ये एक छोटी सी बात थी। कभी कभी क्वेश्चंस में क्या होता है, इंस्टेड ऑफ एडिटिव इनवर्स वो बोल देंगे राइट नेगेटिव ऑफ द नंबर, या फिर इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो बोल देंगे राइट रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर। तो आपको ये टर्म्स क्लियर होनी चाहिए। ओके, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी और जो लास्ट प्रॉपर्टी है बिफोर 1.1 वो करते हैं, फिर एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। देखो, अब हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी जिसका बहुत यूज भी रहता है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द मेन प्रॉपर्टीज। तो अब हम जरा ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। देखो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर रैशनल नंबर
एंड इट कैन बी फॉर एडिशन या ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बोलेंगे, इट इज मोर बेटर टर्म टू यूज, ठीक है। मल्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लीकेशन, ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ये पढ़ेंगे, ठीक है। देखो जैसा नेम सजेस्ट कर रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूट करना है ना, कोई चीज है वो डिवाइड होंगी तो उसी के अकॉर्डिंग हमारी प्रॉपर्टी भी है। पहले मैं मेन प्रॉपर्टी लिखती हूँ कि वो है क्या, ठीक है। लेट अस से दैट यू आर हैविंग अ रैशनल नंबर ए। अब मैं एक तो ये लिख रही हूँ ओवर एडिशन ए, यहाँ पे कुछ नहीं है, डॉट मान लेते हैं, डॉट बी प्लस सी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ए मल्टीप्लाई ब्रैकेट में बी प्लस सी। देखो अगर ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं होता तो हम उसको ऑलवेज मल्टीप्लीकेशन एज्यूम करते हैं। आई होप यू ऑल नो दिस थिंग, ठीक है। और ऐसे ही अगर मैं आपको सब्ट्रैक्शन के लिए बताऊं, ओवर सब्ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कैसी रहेगी, तो वो ऐसी रहेगी ए डॉट और ब्रैकेट में बी माइनस सी, बस प्लस और माइनस का डिफरेंस है, ठीक है। अब हम इसे ओपन कैसे करेंगे, देखो आपको सिंप्लीफाई करना आता होगा, जिसमें जब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो जो ब्रैकेट के बाहर वाला नंबर होता है उसको हम सेपरेटली विद इन ब्रैकेट टर्म्स जो होती है उन सबसे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, एंड जो साइन होता है जो बीच में ऑपरेशन होगा, इट कैन बी प्लस माइनस, उसके अकॉर्डिंग उसको सेपरेट करते जाएंगे। वही चीज मैं यहाँ करने वाली हूँ। देखो अब a इंटू बी होगा पहले, क्योंकि फर्स्ट टर्म ये है हमारी, ठीक है। सो यहाँ पर क्या हो गया, ए बी लिख देती हूँ ये, या फिर इसको a इंटू बी लिखू, इट मीन्स द सेम थिंग, ठीक है। बीच में साइन नहीं होता तो मतलब मल्टीप्लिकेशन है। अब जो ये हमारा साइन है यहाँ पे, ठीक है, प्लस का, वो बीच में आएगा। देन अगेन यू हैव टू मल्टीप्लाई द नंबर विच इज आउटसाइड द ब्रैकेट विद द नंबर विच इज इनसाइड द ब्रैकेट। सो ये ए सी लिख लो या ए इंटू सी, ठीक है। तो ये हमारी एक्चुअल में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे हमारे क्वेश्चंस जो होते हैं वो इन्हीं प्रॉपर्टी की वजह से सॉल्व होते हैं। सो इसलिए इसको बिल्कुल अच्छे से समझ लो, ठीक है। कभी कभी हमें ओपन फॉर्म दी होती है, हमें इसे कॉम्पैक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। जैसे एक सेम हमारे पास नंबर होगा, जैसे ए सेम दिख रहा है आपको, बी और सी दो नंबर्स, ये दोनों डिफरेंट नंबर्स होंगे। सो वहां पर कौन सा कॉमन है उसको लेके कॉमन लिखना पड़ेगा बाहर, ठीक है। और जो बाकी बच गए उनको बीच वाले साइन के साथ विद इन ब्रैकेट लिखना पड़ेगा। अब ये समझ लिया तो सब्ट्रैक्शन वाली थोड़ा बहुत तो हिंट हो ही गया होगा कैसे करने हैं। क्या करेंगे, अब हम a इंटू बी करेंगे पहले, क्योंकि फर्स्ट टर्म ये है ना, तो मैं ए बी लिख रही हूँ डायरेक्ट, एंड देन माइनस जो बीच वाला साइन है वो लगा दिया a इंटू सी, ठीक है। ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है फिनिश हो गई। अब देखो यहाँ पर ए बी सी हमारे रैशनल नंबर हो, इंटीजर्स हो, होल नंबर हो, कुछ भी हो, ठीक है, नेचुरल नंबर हो, उन सब के लिए ये वैलिड है। देखो एक्चुअल में क्या होता है, मैंने आपको बताया था पार्ट 1 में बिगनिंग में कि जो रैशनल नंबर होता है ना उसके अंदर ये सारी क्लासेस कवर हो जाती है, इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर। सो अब मैं बार बार ना इनको अलग स्पेसिफाई नहीं करूंगी, मैं सीधा रैशनल नंबर बोलूंगी, एंड यू विल नो दैट अगर जो रैशनल नंबर फॉलो कर रहे हैं वो ये बाकी तीनों क्लासेस जो है वो भी फॉलो करेंगी, बिकॉज दीज आर दी पार्ट ऑफ रैशनल नंबर, ठीक है। तो अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ खत्म होती है। किसी को कुछ भी डाउट होगा यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, या फिर आप मुझे डीएम कर सकते हो, मेरे को नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, मैं वहां पे क्लैरिफाई कर दूंगी, ठीक है। बट अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज। यहाँ पे हमारी एक्सप्लेनेशन पार्ट कॉन्सेप्ट जो है वो कंप्लीट होता है। अब हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं अगर वो डायरेक्टली एक्सरसाइज पे जंप कर रहे हैं वो स्किप करके, सो इट इज नॉट गुड, बेटर यही रहेगा आप बेसिक कंसेप्ट क्लियर करते रहो। एक बार आपके बेसिक्स क्लियर हो गए सो कभी भी आपको दोबारा उसको मगअप करने की, रटने की जरूरत नहीं है, ना ही आप भूलोगे कि अरे वो क्या था, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 1.1। चलो अब एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 1 करते हैं। यहाँ पर यू हैव टू यूज सूटेबल आइडेंटिटी टू सॉल्व, ठीक है। तो अब हम उसे स्टार्ट करेंगे। बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो हमने पढ़ी है, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, क्लोजर, डिस्ट्रीब्यूटिव, क्लोजर तो कम यूज होती है, बाकी प्रॉपर्टीज जो है इनकी यूज से और कुछ आइडेंटिटीज जो पुरानी है नहीं है उनकी हेल्प से करेंगे। तो मैं ईच एंड एवरी आइडेंटिटी बताती जाऊंगी, अगर किसी को नहीं याद है तो आप उससे रिविजन कर सकते हैं। अब ये हम फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 -3/5 इंटू 1/6। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहला काम होता है जब भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, जस्ट एनालाइज द क्वेश्चन फर्स्ट। कुछ समझ आ रहा है क्या, कुछ क्लिक करता है कि कौन सी चीजें, कौन सा फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। लाइक हम इसमें देखें -2/3 इंटू 3/5,
प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6। आपको यहाँ पे दो नंबर, दो फ्रैक्शंस कॉमन दिख रही होंगी, एक ये 3/5 है और ये 3/5 है, ठीक है। तो पहला स्टेप हमारा यही होगा कि हम इसको रीअरेंज करेंगे, ठीक है, रीअरेंज करके रीग्रुप करेंगे। देखो अब हम ये कर सकते हैं कि ये प्लस से पहले देखो, जो प्लस माइनस होते हैं ना वो सेपरेट कर देते हैं टर्म्स को, ठीक है। तो ये पूरी एक टर्म है, मैं इसको विद इन ब्रैकेट रख ही देती हूँ, ठीक है। ये 5/2 एक टर्म है और ये एक टर्म है, ठीक है। ये तीनों हमारी तीन डिफरेंट टर्म्स हैं हमारे पास, ट्राइनोमियल है ये, ठीक है। अब देखो हम इसे कैसे करेंगे, पहले मैं रीग्रुपिंग करूंगी, इस वाली टर्म को और इस वाली टर्म को एक साथ लिख दूंगी, क्यों? बिकॉज 3/5 इज कॉमन हियर, ठीक है। चलो करते हैं, लेट्स स्टार्ट। जिनको समझ आता जा रहा है वो अपने साथ साथ करते जाएं। -2/3 इंटू 3/5 एज इट इज रहा, ठीक है। माइनस साइन को भी लिखना होता है, 3/5 इंटू 1/6, ये हो गया हमारा, ठीक है। और प्लस 5/2 एज इट इज रहेगा। देखो जब आप रीग्रुपिंग करते हो ना, आप इसके ब्रैकेट में लिख दो बाय रीग्रुपिंग, ठीक है। जब आप रीग्रुपिंग करते हो तो आफ्टर रीग्रुपिंग एक बार ना क्रॉस चेक कर लिया करो, जो प्रीवियस स्टेप था और जो अभी करंट स्टेप है, इन दोनों में टर्म सेम होनी चाहिए, नंबर ऑफ टर्म सेम होनी चाहिए आफ्टर रीग्रुपिंग। जैसे देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब हमने कुछ भी मिस नहीं करा। अगर आपने कुछ स्किप कर दिया, कुछ लिखना भूल गए नीचे लिखना, तो आपको उसकी वजह से बहुत मतलब आपका क्वेश्चन सही सॉल्व नहीं होगा, आंसर्स नहीं निकलेंगे। अब ये हमारा हो गया रीग्रुपिंग, ठीक है। अब देखो इन दोनों में 3/5 कॉमन आ रहा है। अब यहाँ पर हम लगाएंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। मैंने आपको बोला था ये एक्सपैंडेड फॉर्म दे रखी है, ठीक है। हमें इसे कॉम्पैक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, क्योंकि आपको दिख रहा है ये 3/5 ये ए हो गया, जो अभी मैंने एक्सप्लेन करा था उसमें, ठीक है। -2/3 एंड 1/6 दे विल एक्ट एज बी एंड सी रिस्पेक्टिवली। सो अब हम इसको करते हैं। मैं पॉजिटिव 3/5 को कॉमन ले लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 3/5 कॉमन ले लिया, विच इम्प्लाइज का साइन लगा तो पता चल जाता है नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट हो गया। इधर से क्या बचा, देखो 3/5 कॉमन लिया, यहाँ पर -2/3 बचा क्योंकि मैंने पॉजिटिव लिया है, और इधर क्या बचा -1/6, ठीक, और प्लस 5/2 एज इट इज रहेगा। आपको ब्रैकेट में मेंशन करने हैं रीजन वाई यू आर डूइंग दिस, तो यहाँ पर हमारी बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने ये जो है करा है, ठीक है। अब ये आई होप आप सबको क्लियर हो गया हो, नहीं तो एक बार मैं साइड में लिख भी देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। क्या मैंने यूज करा, हमारे पास फॉर्म थी a इंटू बी प्लस ए, प्लस नहीं माइनस मान लो, a इंटू बी माइनस ए इंटू सी, ठीक है। तो हमने इसे कन्वर्ट कर दिया a इंटू विद इन ब्रैकेट b माइनस सी की फॉर्म में। आई होप ये अब क्लियर हो गई होगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कैसे करिए, ठीक है। अब हम आगे क्या करेंगे, जब हमने प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लिख दिया, ये सब कर दिया, अब पहले आपको पता है अकॉर्डिंग टू बॉडमास पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो स्टार्ट सॉल्विंग इट। एंड अगेन अनलाइक टर्म्स है, लाइक टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एलसीएम वगैरह लेके, वो पूरा मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, आप प्रीवियस वीडियोज में जाके देख सकते हो। मैं डायरेक्टली इसको सॉल्व करूंगी। सो यहाँ पे 3/5 एज इट इज आएगा, एंड इधर एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर 6 आएगा, सो इट विल बी -4/6, एंड ये -1/6 ही रहेगा, और ये +5/2 अभी एज इट इज चलता रहेगा। इज इक्वल टू, मैं इसी के आगे लिख रही हूँ इसको सॉल्व करके, सो इट विल बी 3/5 एंड विद इन ब्रैकेट -4 -1 होल अपॉन 6 +5/2, ठीक है। फर्दर हम इसको चलो यही लिख देते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। इट विल बी 3/5 एंड विद इन ब्रैकेट -5/6 +5/2। एक बार आप लोग ये नोट कर लीजिए। देखो मैंने क्या करा, पहले यहाँ पे लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा, -2/3 और -1/6 को, तो ये -4/6 और -1/6 आया रिस्पेक्टिवली। देन बाकी सब एज इट इज कॉपी करा, +5/2 इधर आ गया। अब 3/5 आउटसाइड ब्रैकेट वैसे के वैसे ही है, न्यूमरेटर्स को हमने ऐड कर दिया -4 -1, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस एंड साइन बिगर नंबर का माइनस का, सो इट विल बी -5 जो यहाँ पर है, और 6 एज इट इज आ गया, +5/2 एज इट इज कॉपी होता आ रहा है। तो हमारे पास अभी तक क्या आया है, 3/5 -5/6 और +5/2। अब आप देखो यहाँ पे बॉड मास के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लीकेशन होता है देन एडिशन, सो यहाँ पर ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ब्रैकेट के बाहर कोई हमारे पास साइन नहीं है, दिस मीन्स यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है। तो ये कैंसिल हो रहे हैं, आपको दिख रहा है 3 और 6 कट रहा है, 5 और 5 भी कट रहा है, तो हम यही रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। अब मैं यहीं पे रिड्यूस करती हूँ, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, उसके बाद ये 5 1 जा कट गया, एंड दिस इज ऑल्सो 5 1 जा। तो क्या बचा न्यूमरेटर में,
1 इंटू -1 बच गया, 1 इंटू 2 2, तो मैं डायरेक्टली -1/2 लिख रही हूँ। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर आंसर आ गया -1/2 एंड प्लस में 5/2। अब यहाँ पर आप एक बात देखो, -1/2 और +5/2 ये दोनों ही लाइक टर्म्स है क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, तो यहाँ पर एलसीएम वगैरह कुछ नहीं करना, डायरेक्टली सॉल्व कर देंगे। 2 हम न्यूमरेटर में हो जाएगा -1 + 5, ठीक है, होल का अपॉन 2 हो गया, एंड अब प्लस माइनस माइनस तो 4, साइन बिग नंबर का 4/2, सो हियर वी गॉट 2 एज द आंसर, एज द फाइनल आंसर। ठीक है, आई होप आप सबको ये क्लियर हो गया होगा। एक बार आप अच्छे से देख ले, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको पॉज कर लो, पहले खुद सॉल्व करो एंड आफ्टर दैट चेक करो। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं। तो जो सेकंड पार्ट है वो हमें ये गिवन है 2/5 इंटू -3/7, ऑलरेडी ब्रैकेट दे रखा है क्योंकि दो साइन से ना क्लैश ना करें। देन -1/6 इंटू 3/2 प्लस 1/14 इंटू 2/5। अब इसे करते हैं, देखो फिर से इसे एनालाइज करो, आपको कॉमन टर्म्स कौन सी दिख रही है, इधर 2/5 है, इधर 2/5 है। ठीक है, तो इन दोनों को एक साथ लिखेंगे, अगेन वी विल डू दी रीग्रुपिंग। ठीक है, और उसके बाद क्रॉस चेक करेंगे सही लिखी है नहीं लिखी टर्म्स। सो 2/5 इंटू -3/7 प्लस 1/14 इंटू 2/5 -1/6 इंटू 3/2। ठीक है, ब्रैकेट में रीजन दे दो बाय रीग्रुपिंग, इसको जरूर मेंशन करना क्योंकि हर स्टेप के हर रीजन के मार्क्स होते हैं। एक काम करती हूँ, इनको भी विद इन ब्रैकेट डाल देती हूँ, ये एक टर्म है हमारी, ठीक है, ये एक टर्म है हमारी और ये एक अनदर टर्म है। अब हम इनको देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। अब फिर से आपको दिख ही गया, जब कॉमन है तो वी विल यूज दी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, यहाँ पर ओवर एडिशन यूज होगी, और इस पार्ट में आप देखोगे ना, यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, 3 और 6 कट रहे हैं, तो मैं यहीं पे रिड्यूस भी कर दूंगी इसको। ठीक है, now let's do it. We will take 2/5 as the common term. अंदर हमारे पास क्या क्या बचेगा, एक तो -3/7 बच गया और प्लस में 1/14 बच गया। ठीक है, और इसे मैं एक बार रिड्यूस करूं, सो इट विल बी 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ठीक है, तो हमारे पास ये आ जाएगा माइनस डायरेक्टली 1/4। ठीक है, ब्रैकेट में रीजन बाय यूजिंग या फिर बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, दोनों सही है। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो, बस मेंशन करना है दैट यू आर यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, दिस इज नेसेसरी। ओके, नाउ अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, अगेन आपको दिख गया। ठीक है, ये तो मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से एक्सपेंडेड फॉर्म से कॉम्पैक्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे, अनलाइक टर्म्स है, सॉल्व करेंगे पहले ब्रैकेट को फिर आउटसाइड द ब्रैकेट। सो लेट्स डू इट। 2/5 विद इन ब्रैकेट, अब 7 और 14 एलसीएम 14 आएगा, so it will be -6/14 प्लस 1/14 विद इन ब्रैकेट एंड आउटसाइड ब्रैकेट -1/4। अब इसको फिर से सॉल्व करते हैं। 2/5 ब्रैकेट में -6 प्लस 1 होल अपॉन 14 एंड देन -1/4। आगे और देख लेते हैं, प्लस माइनस माइनस, साइन बिगर नंबर का -5/14 एंड देन -1/4। अब देखो यहाँ पर मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया, एक बार मैं रिकॉल कर देती हूँ। पहले मैंने एलसीएम लिया, 14 आ गया। ठीक है, तो ये 2 पे जाता है तो -6/14 प्लस 1/14 और -1/4, फिर 2/5 एज इट इज लिखा और -6 प्लस 1 हमारा न्यूमरेटर में आ गया बाय 14 -1/4। अब 2 अच्छा 2/5 रह गया, एक सेकेंड, कोई बात नहीं, अभी लिख देते हैं। यहाँ पर हमारा ये 2/5 चल रहा है इज इक्वल्स टू में, ठीक है, और ये ब्रैकेट में ही डाल देते हैं। ठीक है, इट विल बी -5/14 और -1/4। यहाँ तक क्लियर होगा। अब पहले फिर से ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, नहीं एक मिनट रुको, ओके ओके, हाँ ब्रैकेट तो यहाँ पर है ना, सॉरी इधर नहीं होगा, ब्रैकेट हमारा यहाँ पर है। हाँ ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 और 14 कट रहे हैं, 5 और 5 भी कैंसिल हो रहे हैं। ठीक है, तो अब हम इनको कैंसिल आउट करते हैं, इधर ही कर देती हूँ। 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 एंड 5 and 5 got will be cancelled by 1। ठीक है, तो क्या बचा, 1 into -1 हो गया और 1 into 7 7, so we will get -1/7 as the answer for here, then -1/4 as it is। अब फिर से इसको लाइक फ्रैक्शन में करते हैं, 28 will be the LCM, so -4/28 and -11, sorry -7/28।
ठीक है, तो अब ये -4 -7 होल अपॉन 28 हो गया, माइनस माइनस प्लस साइन बिगर नंबर का, सो -11/28. दिस इज द फाइनल आंसर फॉर सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1. ठीक है, अब आप इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो अपने आप सॉल्व करके एक बार देख लो. आई होप सारे स्टेप्स क्लियर हो गए होंगे कैसे क्या किया है. अब क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं. देखो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि यू हैव टू राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग. सो मैंने सारे पार्ट्स यहाँ पे लिख दिए हैं. ठीक है, टोटल 5 पार्ट्स है यहाँ पे. तो अब आ जाते हैं. देखो अभी मैंने आपको पहले भी बताया था कि एडिटिव इनवर्स कैसे निकालते हैं. जैसे कोई भी हमारे पास एक रैशनल नंबर है, हमें इसमें इसका नेगेटिव ऐड करना है टू गेट द आंसर एज 0. ठीक है, तो एडिटिव इनवर्स ये -a जो होगा, दिस विल बी द एडिटिव इनवर्स फॉर a. तो अभी हम यही करेंगे. ठीक है, पार्ट बाय पार्ट. सो लेट्स स्टार्ट. देखो जैसे फर्स्ट पार्ट जो हमारा है, ठीक है, पहले हम उस पे आ जाते हैं. इट इज 2/8. सो सिंपल है, इसका नेगेटिव डायरेक्ट करना है, तो ये सीधा मैं यहाँ पे लिख रही हूँ -2/8. ठीक है, सेकेंड पार्ट हमारे जो है वो -5/9 ऑलरेडी नेगेटिव है, तो आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो -5/9. ठीक है, टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन यूं भी कर सकते हो. तो ये अल्टीमेटली +5/9 होगा. डायरेक्टली +5/9 लिखते तो भी चल जाता. ठीक, नाउ लेट्स कम टू थर्ड पार्ट. इसमें है -6/-5. अब आप देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में नेगेटिव साइन है, तो हम ऊपर नीचे से कैंसिल आउट कर देंगे. इट विल बी 6/5. ठीक है, अब इसका नेगेटिव करना है, सो -6/5 इज द रिक्वायर्ड आंसर. मैं फाइनल आंसर्स को बॉक्स में करती जा रही हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो. अब फोर्थ पार्ट देख लेते हैं. 2/-9, इसको हम -2/9 भी लिख सकते हैं. देखो अगर आपके पास नेगेटिव साइन न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में से किसी एक पार्ट में है, तो आप उसको कहीं भी शिफ्ट कर सकते हो. लाइक अगर डिनोमिनेटर में नेगेटिव है और पूरी फ्रैक्शन को देखना, आप उसको न्यूमरेटर में शिफ्ट कर सकते हो, और अगर न्यूमरेटर में नेगेटिव है तो आप उसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर सकते हो. ठीक है, तो यहाँ पर -2/9 कर दिया मैंने, मतलब 9 के साथ नेगेटिव था डिनोमिनेटर में, तो मैंने उसको न्यूमरेटर में ले गई. सो ये हमारे पास रिक्वायर्ड मतलब गिवन फ्रैक्शन हो गई. रिक्वायर्ड या आंसर हमारा जो होगा वो क्या होगा, इसका नेगेटिव. सो -2/9 विच विल बी +2/9. ठीक है, ये इसका आंसर हो गया. अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं लास्ट पार्ट पे, फिफ्थ पार्ट पे. ये मैं यहाँ कर लेती हूँ फिफ्थ पार्ट जो है. ठीक है, 19/-6, तो इसको भी -19/6 और नेगेटिव ऑफ -19/6, सो इट विल बी +19/6. ठीक है, सो यहाँ पर आपको 5 के 5 पार्ट्स का आंसर मिल गया. आई होप सबको ये क्लियर होगा. किसी को कुछ भी बीच में डाउट हो रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में पूछो, डीएम करो, आपको इतने सारे ऑप्शंस हैं आपके पास. ठीक है, जहां भी डाउट होगा मुझसे वो क्लैरिफाई कर लो. नाउ इट्स टर्न फॉर क्वेश्चन नंबर 3. नाउ व्हाट डज क्वेश्चन नंबर 3 सेज दैट यू हैव टू वेरीफाई माइनस ऑफ -x इज इक्वल्स टू x, द पॉजिटिव x. ठीक है, देखो क्या बोल रही हूँ मैं, क्वेश्चन क्या है, माइनस ऑफ -x विद इन ब्रैकेट इज इक्वल्स टू x. तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे. हमें दो पार्ट दे रखे हैं. यहाँ एक देखो कुछ नहीं करना है, x को रिप्लेस करो, जो 11/15 और एक पार्ट में -13/7 है. सो यू हैव टू रिप्लेस x बाय दिस फ्रैक्शन जो गिवन फ्रैक्शंस है, और उसके बाद देखेंगे LHS और RHS इक्वल हो रहे हैं या नहीं हो रहे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट डूइंग इट. जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, पहले मैं यहाँ फर्स्ट पार्ट कर रही हूँ. माइनस ऑफ -11/15. ठीक है, आई एम टेकिंग LHS फर्स्ट. तो अब ये माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा. ठीक है, तो LHS का आंसर क्या हो गया, +11/15. ठीक, नाउ व्हाट इज RHS, इट इज डायरेक्टली x, which means it is 11/15 only, the positive one. ठीक है, तो इसका मतलब LHS is equals to RHS, है ना, डॉट लगा दो बीच में, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, सो हेंस वेरीफाइड. हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो वेरीफाई हो गया. नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड पार्ट. इसमें फिर से माइनस ऑफ एक और हमारे पास नेगेटिव आएगा. यहाँ पर हम बोल्ड ब्रैकेट लगा देते हैं फिर. ठीक है, अब -13/17 बोल्ड ब्रैकेट बंद. देखो ये मैंने क्या करा है, यहाँ पे जो क्वेश्चन कह रहा है पहले नेगेटिव, फिर ब्रैकेट में नेगेटिव पहले है, उसके बाद जो आपका x है, सो हियर x इज -13/17, इसलिए ऐसे हुआ. अब इनर से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, तो ये माइनस ये माइनस प्लस बन जाएगा, तो विल गेट माइनस ऑफ
प्लस 13/17, ठीक है, विद इन ब्रैकेट। अब ये माइनस प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा -13/17। पहले मैंने LHS करा, राइट। अब हम RHS पे आ जाते हैं। तो जो हमारी RH है इट इज x ओनली, सो वो -13/17 ही हो गई, ठीक है। तो यहाँ से हमें फिर से दिख रहा है कि LHS इज इक्वल्स टू RHS, हेंस वेरीफाइड। देखो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस दिए होते हैं ना कि यू हैव टू वेरीफाई दिस इक्वल्स टू दिस, है ना, जहाँ पे दो आपको LHS और राइट हैंड साइड दो साइड्स दे रखी होंगी, सो ऑलवेज यहाँ पर आंसर जो होता है ना वो ट्रू ही होता है, मतलब वो वेरीफाई होगा ही होगा। जब क्लियरली दे रखा है वेरीफाई दैट, इसका मतलब है कि उन्होंने उसी हिसाब से आपको पार्ट्स दिए, उसी हिसाब से आपको वैल्यूज दिए हैं कि व्हेन यू विल सॉल्व इट सो यू विल गेट द सेम आंसर इन बोथ द साइड्स। तो हमेशा इसमें LHS RHS इक्वल होते हैं और ये दोनों लिखनी बहुत जरूरी होती है स्टेटमेंट बाद में। मैथ्स में देखो कोई भी स्टेप, कोई भी रीजन, कोई भी प्रूफ आप मिस नहीं कर सकते, यू हैव टू राइट ईच एंड एवरीथिंग, नहीं तो हाफ मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं कि ये चीज नहीं लिखी, वो चीज नहीं लिखी, हाफ मार्क्स डिडक्ट। सो ये आप देख लो, हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नाउ लेट्स मूव टू फोर्थ वन। फोर्थ क्वेश्चन में अब हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है। तो जैसे आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का पहले मैं बता चुकी हूँ एक बार कि हमारा उसमें फॉर्मूला या फॉर्मेट क्या रहता है कि जो भी हमें फ्रैक्शन दे रखी है हमें उसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करना है सो दैट वी विल गेट 1 एज द आंसर, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे जो 1/a है इट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a एंड a इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1/a, ठीक है। तो अब हम ये स्टार्ट करते हैं, हमें ये 6 पार्ट्स दिए हुए हैं, लेट्स डू देम। अब जैसे फर्स्ट पार्ट में आपको दे रखा है 13 -13, सो इसका मल्टीप्लिकेटिव 1 अपॉन -13 भी बोल सकते हो और -1/13 भी बोल सकते हो, दोनों करेक्ट है। सेकेंड पार्ट पे आ जाते हैं, -13 अपॉन 19, तो 19 अपॉन -13 लिखो और -19 अपॉन 13 लिखो, सेम थिंग है, ठीक है। अब थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं। थर्ड पार्ट हमारा 1/5, तो ये तो सिंपली 5 हो जाए, मतलब 5/1 है या फिर आप इसको 5 लिख सकते हो। नाउ फोर्थ पार्ट, ये सिंप्लीफाई हो रहा है ना, मतलब इसको मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में दिया हुआ है, तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर इसका आंसर देख लेते हैं एक बार। सो -5 इंटू -3, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, देखो ऊपर नीचे कुछ रिड्यूस नहीं हो रहा ना, तो डायरेक्टली मैं यहीं पे करती हूँ, इट विल बी 15/56, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा हमारा 56/15, राइट। फिफ्थ पार्ट देखते हैं, यहाँ पर भी ऐसे ही यहाँ पे मतलब सॉल्व होने वाला है। सो -1 इंटू -2, ये हमारा सीधा हो जाएगा 2/5, ठीक है। सो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होगा वो क्या हो जाएगा 5/2, दिस इज द आंसर, ठीक है। उसके बाद जो 6 पार्ट है सिंपली -1 है तो इसका 1 ही हो जाएगा। देखो अब आप अगर कोई भी पार्ट में इसको क्रॉस चेक करना चाहते हो कि जो हमने निकाला है वो आंसर करेक्ट है या नहीं है, सिंपली क्या कर सकते हो, जो हमारा आंसर है और जो क्वेश्चन है मल्टीप्लाई करके देख लो, आंसर 1 आना चाहिए। जैसे मैं रैंडमली ये फोर्थ पार्ट ही उठा लेती हूँ, ठीक है। फोर्थ पार्ट में क्या था हमारा 15/56 और इंटू करेंगे किससे, जो आंसर आया 56/15, क्लियरली हमारे ये कैंसिल हो रहे हैं एंड वी आर गेटिंग 1 एज द आंसर, तो इसका मतलब हमने सही करा है, ठीक है। इस तरीके से हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालते हैं। आई होप क्वेश्चन नंबर 4 इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, हमने क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर लिया है। वीडियो ज्यादा लेंथी ना हो जाए तो इसीलिए मैं अभी क्वेश्चन नंबर 4 तक ही रह रही हूँ, इसके बाद आई विल कंटिन्यू फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5 इन नेक्स्ट क्लास। सो आई वांट टू गिव एन एडवाइस टू ऑल द स्टूडेंट्स जो भी मेरी वीडियो से पढ़ रहे हैं, जो मेरे साथ चल रहे हैं अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने में, कि आप लोग जो भी एक्सरसाइज 1.1 से पहले वाले एग्जाम्पल्स है, ठीक है। देखो मैं आपको ना बताती रहूंगी कि लाइक जो मैं एक्सरसाइज करवा रही हूँ इसमें जैसे मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही हूँ, तो जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो उससे रिलेटेड होते हैं, और होता है ऐसे दैट एग्जाम्स में आपके पास ना एग्जाम्पल्स ही क्वेश्चन आ जाते हैं। सो आप इसीलिए अपने एग्जाम्पल्स को खुद से सॉल्व करो। अगर आपको डाउट होता है या फिर आप चाहते हो कि मैं एग्जाम्पल्स पे भी वीडियो बनाऊं ऐसे ही एक्सप्लेनेशन के साथ, तो आप मुझे कमेंट करो या DM करो, क्योंकि आप लोग रिस्पॉन्स दोगे उसी हिसाब से मुझे भी मोटिवेशन आती है दैट यस आई हैव टू मेक वीडियोस फॉर माय स्टूडेंट्स, वो पढ़ रहे हैं। सो प्लीज डू स्टडी एंड जो भी आपको डाउट्स रहते हैं आस्क मी, आई एम देयर टू हेल्प यू, एंड आई होप ऑल द concepts taught today are clear to all of you. Rest, do like my video, subscribe my channel and click the bell icon to get the new notifications
आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी एंड आई विल ट्राई टू बी कंसिस्टेंट दिस टाइम. So see you in the next class. Bye bye. Take care.